हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट अवर ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ सॉल्यूशन। बच्चों, आज हम करेंगे रेट ऑफ ब्रेथिंग। रेट ऑफ ब्रेथिंग मतलब हमारी जो सांस लेने की जो रेट होती है वो कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रेट ऑफ ब्रेथिंग। रेट ऑफ ब्रेथिंग में ब्रेथिंग कैसी प्रोसेस है बच्चों? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हम लोगों को ब्रेथिंग कैसी प्रोसेस है बच्चों। ये होती है इनवॉलंटरी। कैसी होती है? इनवॉलंटरी। इसका मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जो हमारी इच्छा से नहीं, ऑटोमेटिक होती रहती है। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, क्या हम यूं है भी हम बहुत देर तक सांस को रोक के रख सकते हैं और हम मर जाएंगे सांस को रोकेंगे? ऐसा क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये होती है अपने आप होने वाली प्रोसेस जिस पर हमारा बस नहीं चलता। ठीक है, इनवॉलंटरी होती है, अपने आप होती है। लेकिन जो रेट ऑफ ब्रेथिंग है, यानी जो सांस लेने की रेट है, वो कैसे होती है? वो कंट्रोल की जाती है हमारे द्वारा, हमारे बॉडी के सेल द्वारा, यानी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा क्या की जाती है? वो कंट्रोल की जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस इनवॉलंटरी है, बट जो रेट है इसकी वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके द्वारा की जाती है, कंट्रोल की जाती है। दैट्स मीन हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। क्यों? सारे सिग्नल जाते तो ब्रेन से ही है ना। अब आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये सारे के सारे सिग्नल हमारे ब्रेन से ही शुरू होते हैं और वही किसी भी काम के लिए क्या करते हैं? सिग्नल देते हैं। अब हमें पता है जो एवरेज होता है, एवरेज किसी भी रेट ब्रेथिंग का जो एवरेज होता है एक अडल्ट के लिए, अडल्ट मतलब एक युवा, एक जवान मनुष्य के लिए उसकी रेस्ट पोजीशन में कितना होता है? 15 to 18। कितना होता है बच्चों? 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। यानी एक अडल्ट जो होता है वो रेस्ट की पोजीशन में जैसे नॉर्मल ही बैठा है, कोई खड़ा है, तो उस समय उसकी रेट ऑफ ब्रेथिंग क्या होती है? 1 मिनट में 15 to 18 टाइम्स, यानी 15 से 18 बार वो एक बार में सांस लेता और छोड़ता है। ओके बच्चों, और लेकिन जो ये हमारी टाइमिंग है ये इंक्रीज हो सकती है। कैसे इंक्रीज होएगी? अगर हम एक्सरसाइज करते हैं। क्या करते हैं? अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो जो ये टाइमिंग है यानी पर मिनट जो रेट ऑफ ब्रेथिंग है वो थोड़ी इंक्रीज होगी। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ये क्या हो जाती है? रेट ऑफ ब्रेथिंग हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये आप लोगों को पता भी है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें सांस चढ़ने लग जाते हैं। हम कहते हैं ना हमें तो बहुत ज्यादा सांस चढ़ गई। ये सांस नहीं चढ़ना बच्चों, एक तरह से हमारी रेट ऑफ ब्रेथिंग टाइम की जो पर मिनट एवरेज है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों? जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी कहाँ से, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है आप लोगों को पता है? वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रोड्यूस होती है। क्यों? रिस्पायरेशन के दौरान जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वही हमारे फूड का ब्रेक डाउन करती है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम सांस लेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। यही बात होती है ना बच्चों, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतनी ज़्यादा क्या है? हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ताकि हम फास्ट जो ब्रेथ करते हैं इससे जो हमारी एनर्जी एक्सरसाइज के दौरान लॉस हुई है वो उसकी क्या हो जाए? वो एक तरह भरपाई हो सके, वो कंप्लीट हो सके। यानी जब हमने एक्सरसाइज की हमारी क्या हुई? वहाँ पे एनर्जी लॉस हुई है। एनर्जी लॉस हुई है तो हमें क्या हुई? हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। किसकी? ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। वो ज़्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? अगर हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, वो क्या करेगी? ब्रेक डाउन करेगी फूड का, जिससे क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जल्दी होगी। तो ऑक्सीजन ज़्यादा कम मिलेगी जब हम जल्दी सांस लेंगे, जब हमारी फास्ट ब्रेथिंग होगी, फास्ट रिस्पायरेशन होगी। इसलिए तो हमें फटाफट जल्दी हमें क्या करना पड़ता है? सांस लेना पड़ता है, जिससे फटाफट जल्दी से क्या होती है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और क्या होता है? हमें फर्दर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी के कॉम्पिटिशन में मिलती है जो एनर्जी हमारी एक्सरसाइज के दौरान क्या हुई है? लॉस हुआ है जिस एनर्जी का। अब बच्चों, हम लोगों को पता है हम नाक से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं बच्चों? नाक से सांस लेते हैं। किसे? नोज से। लेकिन
एक बार बताइए, जब आप लोग कहीं पे गहराई पानी में जाते हैं, फॉर एग्जांपल लगा लीजिए डाइविंग के समय, तब क्या आप नोज से सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पानी आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और हमारे पास तो कोई मछली की तरह गिल्स होते नहीं। क्या नहीं होते? गिल्स नहीं होते, जिससे क्या है हम अपनी ब्रीथिंग को कंटिन्यू कर सके। तो क्या करना पड़ता है बच्चों भी, क्योंकि गिल्स तो क्या होते हैं वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ले लेते हैं, लेकिन हमारी नाक के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है जो क्या है वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन को ले सके। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि वो क्या है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन देता रहे और हमें एनर्जी मिलती रहे। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? क्या करना पड़ता है, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है साथ में। हमें पता है, हम जानते हैं कि ब्रीथिंग यानी रिस्पायरेशन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो ब्लड के हीमोग्लोबिन द्वारा ही कैरी किया जाता है। किसके द्वारा कैरी किया जाता है बच्चों? ब्लड के हीमोग्लोबिन। आप लोगों को पता है जो हमारा ब्लड होता है एक क्या है, ट्रांसपायरेशन में सहायक होता है। इसमें ट्रांसपायरेशन में नेक्स्ट मीन हमारी बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन है, गैसेज है, सबको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ए वन पार्ट टू अनदर पार्ट। इसमें वन पार्ट टू अनदर पार्ट की बात जानते हैं। हमारा जो ब्लड है तभी इसको हम एक कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। यही हमारी बॉडी में सब कुछ ट्रांसपायरेशन का मेन ऑर्गन यही है। यही क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और बाकी बॉडी पार्ट्स में सेंड करता है। लेकिन किसके द्वारा होता है ऑक्सीजन? हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है बच्चों? वो होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और ये सारी प्रोसेस हीमोग्लोबिन के द्वारा होती है। जो नॉर्मल रेंज होती है ना बच्चों हीमोग्लोबिन की किसी भी एक हेल्थी पर्सन में, वो कितनी होती है बच्चों? वो होती है 12 to 18 ग्राम। कितनी होती है? 12 to 18 ग्राम होती है बच्चों। हम कह रहे थे ना हमारी बॉडी के अंदर 9 ग्राम खून है, 10 ग्राम खून है, काफी है। ठीक है काफी है, बट जो नॉर्मल रेंज होती है बच्चों ये होती है, वैसे इससे कम क्या होता है, कम ही माना जाता है। क्या माना जाता है? कम माना जाता है। और ये जो हमारी रेंज है ना हीमोग्लोबिन की है, यही रेंज इतनी रेंज होगी जब हमारे बॉडी का सारा जो ट्रांसपायरेशन का सिस्टम है वो बिल्कुल ओके कंटिन्यू ढंग से चल पाएगा। अगर इससे कम हो जाता है ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर कोई वीकनेस या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आ जाती है। यानी अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा? क्योंकि ब्लड ही क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने कहा गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो देयरफॉर हम जानते हैं हमारे क्या एनर्जी भी हमें कम मिलेगी। एनर्जी कम मिलेगी तो जिससे क्या होगा, हम हमेशा थके से फील करेंगे, जैसे हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी हो गई है, हमें किसी भी चीज़ का काम करने की हिम्मत नहीं है, कुछ ऐसा हमें क्या लगेगा, फील होगा। अब बच्चों आप लोगों को पता है कार्बन मोनो गैस के बारे में। कार्बन मोनो गैस कैसे गैस होती है बच्चों? कार्बन मोनो गैस पता है ना आप लोगों को? कार्बन मोनो के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो कार्बन मोनो गैस होते हैं बच्चों बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस, CO। क्या होती है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज वेरी पॉइजनस गैस। और जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना वो इसको बहुत जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर ले सकता है। क्या करता है? बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की। इसलिए आप लोगों ने सुना है अगर ऑक्सीजन कार्बन मोनो प्रोड्यूस कब होता है बच्चों? ये मोस्टली क्या होता है? कोयले के बर्न से प्रोड्यूस होता है, बर्न ऑफ कोयल। जब कोयला जलता है उससे क्या होता है? कार्बन मोनो, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेज इस तरह की पॉइजनस गैसेज क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तभी तो हमें गर्मी फील होती है। क्यों? क्योंकि जो ये गैसेज होती है गर्म गैसेज होती है। क्या होती है? गर्म होती है। अब हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। एक बात हो रहा है बच्चों, अगर कार्बन मोनो हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है ना तो हमें क्या होगी? सफोकेशन होगी। क्या होगी? सफोकेशन होगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए अनफिट होता है। क्या होता है? अनफिट होता है, पॉइजनस होता है। जैसे कि अब इन्होंने क्या कहा है, अगर आप किसी भी एक बंद कमरे में हो और उधर आपने कोई भी कोयले को बर्न किया है, फॉर एग्जाम्पल अंगीठी जला रखी है, उसमें कोयला जल रहा है तो CO आपकी क्या हो रही है? वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया आपके ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें मोर एफिनिटी होती है CO को गेन करने की। तो वो क्या करता है? जल्दी से जल्दी क्या होता है? CO को इनहेल कर लेता है। क्या कर लेता है? इनहेल कर लेता है और क्या कर देता है?
ब्लड का काम होता है, HB का क्या काम है, ट्रांसपायरेशन का। तो ये क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, इसको पूरी बॉडी के अंदर सेंड कर देता है, जिससे क्या होता है धीरे 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 ये गैस क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती जाती है। और जब अ लॉट ऑफ CO अगर एक बहुत ज्यादा अमाउंट में अ लॉट ऑफ CO हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में CO हमारी बॉडी के अंदर, CO मतलब कार्बन मोनो प्रोड्यूस हो जाती है। प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं बोल सकते हम, एक तरह से कह देते हैं इकट्ठी हो जाती है इनहेल के द्वारा। तो क्या होती है वो हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, हमें क्या होती है सफोकेशन फील होती है, जिससे क्या होता है हम मर भी सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा उस बंदे के, उस इंसान के क्या है सांस की बीमारी है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे सांस नहीं लिया जा रहा है, सफोकेशन फील हो रही है। तो क्या करते हैं उसको हम ऑक्सीजन मास्क देते हैं, ये करते हैं डॉक्टर्स क्या रहते हैं ऑक्सीजन मास्क देते हैं। अगर इस मास्क के पे भी क्या होता है उसका काम नहीं चलता, उसे बहुत ही ज्यादा सफोकेशन फील हो रही है, वो किसी भी चीज से हो सकती है सफोकेशन, जरूरी नहीं अकेले CO से हो, मे बी एनी रीजन, कोई भी रीजन होता है। तो उन्हें क्या किया जाता है, वेंटिलेटर पे भी रखा जाता है, किस पर, वेंटिलेटर पर, ताकि उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो सके उनकी बॉडी में ठीक से हो सके, ताकि उनका फूड से जो उन्हें एनर्जी मिले। फूड वो कुछ भी हो सकता है, एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे का फूड तो सिर्फ उसका मिल्क होता है, उसका दूध होता है, और अडल्ट का कुछ भी हो सकता है। और ऐसे जो बुढ़ापे में होता है यानी वो ओल्ड एज होती है उसमें कुछ भी हो सकता है। कोई भी फूड है जो हम खाते हैं एनर्जी तो हमें उसी से मिलती है। तो ऑक्सीजन की क्या उसकी सप्लाई ढंग से हो सके और हमें एनर्जी उसकी ढंग से मिल सके, और हमारी ब्रेथिंग क्या हो सके, कंफर्ट हो सके, क्या हो सके, ब्रेथिंग कंफर्ट हो सके। आई होप बच्चों आप लोगों को रेट ऑफ ब्रेथिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हमारे रेट ऑफ ब्रेथिंग किस प्रकार से अफेक्टेड होती है, कैसे उसको हम कंपनसेट करते हैं। अगर हमारी कम हो जाती है इंक्रीज हो जाती है तो उससे हमारे एनर्जी लॉस होता है, जो उस एनर्जी को कैसे हमें मिलता है, कैसे हमारी जो हम एक्सरसाइज के दौरान हमारे सांस चढ़ जाते हैं वो कैसे चढ़ते हैं, और कैसे हमारा जो ब्लड होता है ब्लड के अंदर अगर हीमोग्लोबिन में क्या एफिनिटी होती है, किस तरह से वो क्या करता है हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ये सब कुछ क्या है बच्चों, ट्रांसपोर्ट का एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें करेंगे इसके बारे में। आई होप बच्चों आप लोगों को आज का हमारा टॉपिक रेट ऑफ ब्रेथिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय एंड टेक केयर। गुड बाय बच्चों।